नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा लेकर आई हूँ। कथा का प्रारंभ। जय माँ वैभव लक्ष्मी। किसी नगर में राधा और किशन नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों बड़े ही मेहनती और धार्मिक स्वभाव के थे। गांव के सभी लोग उनकी तारीफ किया करते थे। किशन एक मिल में काम करने वाला मजदूर था और राधा एक कुशल गृहिणी थी। वह पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। उनके मोहल्ले में महिलाओं की एक भजन मंडली भी थी, जो कि पूजा पाठ में कम और एक दूसरे की चुगलखोरी में ज़्यादा ध्यान देती थी। राधा को चुगलखोरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नज़र लग गई, या पिछले जन्म के कुछ कर्म भोगने लिखे थे। जो किशन बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। शुरुआत में उसने अपने आप को इन बुरी आदतों से बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही किशन का हाल भी हुआ। परंतु एक मजदूर का वेतन होता है, कितना है? जब किशन अपना सारा वेतन जुए आदि में हार गया, तो उसने अपनी पत्नी के जेवर और घर का कीमती सामान भी शराब एवं जुए के लिए बेच डाले। अब तो घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। बनिए ने भी उधार में सामान देने से इनकार कर दिया। राधा दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसने अपने प्रभु पर विश्वास रखा। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हाल सुधरेंगे। एक दिन जब वह 3 दिन से भूखी थी, तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। राधा में न जाने वो दस्तक सुनकर कहाँ से शक्ति आ गई। उसने सोचा कि इस समय इस गरीब के घर कौन आया होगा। हिम्मत करके उसने द्वार तो खोला, तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण था, जिसे देखकर राधा का चेहरा खिल उठा। राधा ब्राह्मण को अंदर ले आई। ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को पूजा करने आती थी, परंतु काफ़ी समय तक मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा, तो सोचा शायद तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें देखने चला आया। ब्राह्मण के वचन सुनकर राधा का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी, सुख और दुख तो जीवन की धूप छाँव के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो और शांत होकर अपना दुख मुझसे कहो, शायद ही कोई हल निकल आए। तो राधा अपने पति के बारे में सब कुछ महाराज को बता देती है। सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता न कर, तेरे सुख के दिन फिर लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, वह उनके दुखों का नाश करती हैं। तो धैर्य रख और अपने मन में शुद्ध आत्मा को पवित्र करके माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तेरे सभी संकट नष्ट होंगे। राधा ने कहा, हे महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से कर रही हूँ, परंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। ब्राह्मण इसी प्रकार राधा को सारी व्रत की विधि बता देते हैं। अगले दिन ही राधा स्नान कर कर व्रत रखती है। सायंकाल के समय राधा ने उस ब्राह्मण के कहे अनुसार दीप धूप प्रज्वलित किए और घर की थोड़ी सी शक्कर लेकर प्रसाद के रूप में रख दी। पूजन के उपरांत पति के चरण छूकर उसने उसे प्रसाद खिलाया, तो उसके पति ने उसे प्यार से गले लगाया और बोला, राधा, तुम तो आज सचमुच की देवी लग रही हो। मैं ही पापियों की संगत में पड़कर पापी हो गया था, परंतु आज मेरी आंखें खुल गई है। मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो रहा है। इसके पश्चात उसने भी माँ के सामने दंडवत करते हुए क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वो कभी भी बुरी वस्तुओं और बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठेगा। राधा बोली, मेरे स्वामी माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो दोस्तों, जिस प्रकार माँ वैभव लक्ष्मी ने राधा और किशन पर अपनी दया और करुणा बरसाई, मेरी यही इच्छा है कि आपके और मेरे परिवार पर भी माँ वैभव लक्ष्मी अपनी इसी तरह से करुणा और दया बरसाती रहे। धन्यवाद।